हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कल 10 अक्टूबर को जो इतना बड़ा लिक्विडेशन हुआ क्रिप्टो में। आई थिंक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा बड़ा लिक्विडेशन है। क्लोज टू 20 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ। सबसे पहले तो लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन होता है कि अगर आपकी पोजीशन है, आपके $100 पे आपने $500 का लेवरेज लेके, सो क्रिप्टो के जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपको भी इम्तियाज, मतलब आप $1 पे $100 पे आप 120 130 इतना नहीं, आप सीधा ही 500 300 600 ऐसा, मतलब कुछ भी, तो 100 पे $5000 तक का आप पोजीशन ले सकते हो। तो लिक्विडेशन क्या होता है कि जैसे ही आपने 100 पे 500x का पोजीशन लिया तो आपका 100 के अंदर 500 तो 5000, सो 5000 में से अगर 100 भी गया, राइट, तो 5000 में से 100 जाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 5 से 10% का मूव चाहिए। अगर वो भी मूव हुआ तो आपका पोजीशन लिक्विडेट करके वो प्लेटफॉर्म निकाल देगा, जीरो कर देगा, मतलब जितना भी पोजीशन है स्क्वायर अप कर देगा। और उसके सामने हाँ बेनिफिट भी है कि आपका 5000 मतलब $5000 का पोजीशन है, अगर वो 10% 20% का मूव भी मिला अपसाइड पे ऑफकोर्स, तो आपके पैसे रातों रात डबल हो गए। तो अभी ये पोजीशन किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा क्रैश आएगा। ये क्रैश आने के पीछे के 2 से 3 रीज़न है। सबसे पहले देख लेते कि कहाँ कहाँ पर कितना पोजीशन हुआ है। मतलब आप देख रहे हो, राइट, कि मतलब देखो, मतलब ये स्टॉक भी अगर ऐसे मूव करे तो बहुत सारे लोगों की लंका लग जाएगी एक ही रात में, राइट। तो आप देखो ये सब मूव, पहले तो ये एक मूव दिया, फिर एक कंसोलिडेशन एंड फिर सॉलिड मूव दिया। अभी इसके अंदर तो कोई रिटर्न आने का चांस भी नहीं है अभी, मतलब कोई अभी पुल बैक भी नहीं आया है। सोलाना देख लो, इथेरियम देख लो, इथेरियम का भी सेम सिचुएशन, राइट। ये सिंगल सेल ऑफ, देन ये सेकंड सेल ऑफ। आप मतलब ये देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट पे जो ये लिक्विडेशन हुआ है, इसके अंदर ही मैक्सिमम ट्रेडर की लंका लगी है यहाँ पर। और ये बाइनेंस के अंदर का एक प्लेटफॉर्म से मैंने लिक्विडेशन मैप निकाला है, जिसके अंदर आप देखोगे तो हाईएस्ट लेवरेज पे था। मतलब आप देखोगे तो लेवरेज की पोजीशन पे उन्होंने पीक पे ये सब लिक्विडेट करवाया। तो मतलब आप देखोगे कम से कम यहाँ पर 19 से 20 बिलियन का वो लिक्विडेशन दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी हुआ क्या है, सिचुएशन ऐसा है कि कल रात को चाइना ही एक अकेला है जो यूएस के साथ हेड टू हेड बात कर रहा है, और इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, राइट। तो टैरिफ के अंदर अगर वो यूएस कुछ भी तरीके से अगर किसी भी कंट्री को बुली कर दे वो चलता है, बट चाइना के सामने वो तुरंत ही जवाब देता है, और उनके पास काउंटर मेजर के बहुत सारे टेक्टिक्स भी है। तो चाइना ने बोला कि ठीक है, अभी रिसेंट मेजर में कि अगर कोई रेयर अर्थ मिनरल्स अगर यूएस को वाया देयर कंट्री अगर कोई ना कोई रूट से अगर वो पहुंचा रहा है तो उनको पता चलेगा, तो वो सीधा ही बैन कर देंगे उस कंट्री को। तो कोई अभी चाइना से हेड टू हेड नहीं लेना चाह रहा है, तो सबने हाँ बोला है कि हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। दूसरा, यूएस में इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमारा 1 नवंबर से चाइना के सभी इंपोर्ट के ऊपर 100% टैरिफ चालू हो जाएगा। तो वो उनका हुआ। अभी इसको काउंटर करने के लिए चाइना ने क्या किया है कि आई थिंक चाइना के अंदर लीगली आपके पास बिटकॉइन करना अलाउड नहीं है, बट दे हैव अ वेरी बिग माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री के पास बहुत सारा बिटकॉइन है। और अभी ये रूमर्स है, मैं कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ अभी, और ना ही मुझे किसी के पास मेरे पास कोई रिटर्न सोर्सेस है, बट ये रूमर्स है कि चाइना के पास जितने भी माइनर्स थे उनके पास से काफ़ी कुछ पोजीशन ने उन्होंने हल्का करवाया कि आपके पास इन्वेंट्री है, उसको मार्केट में डालो। अभी ये क्यों कर रहा है चाइना? क्योंकि एक साइड पे यूएस के अंदर क्रिप्टो के बैकिंग वाला एक बिल आ रहा है। वो क्या करेंगे कि क्रिप्टो के आपके जितने भी एसेट्स है उसको डॉलर से बैक करने की बात करेंगे। तो मतलब जो आपके प्लेटफॉर्म है या फिर आपके पास जो अगर आप बिटकॉइन ओन कर रहे हो तो उसके सामने इक्विवेलेंट आपको $US भी रखना पड़ेगा। तो मतलब क्रिप्टो का अगर मार्केट है 1 से 2 ट्रिलियन का, तो वो बोलेंगे आप 1 to 2 ट्रिलियन का फेड से आप पैसा अपने पास रखो। अभी आप समझो, इतना पैसा अगर फेड से आएगा तो उनका तो बैलेंस शीट एक्सपांड होगा ना, दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो उनका पैसा, मतलब ये कह रहे हैं कि आप डेट बढ़ाओ यहाँ पर। तो चाइना ने बोला कि ठीक है, अच्छा आपको इस सिस्टम पर इतना भरोसा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम कैसे क्रैश हो सकता है। तो उन्होंने सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल लिया है
कि ये एक रास्ता है कि जिसकी वजह से ये इतना बड़ा क्रैश हुआ है, बट दिस इज अ वरीसम साइन फॉर एनी वन हु इज अ क्रिप्टो लवर और दे आर बिग इन टू दी क्रिप्टो मार्केट्स, कि इसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये कंट्री रिस्क है। यहाँ पर कोई प्रमोटर या इंडिविजुअल ओनर्स का रिस्क नहीं है, यहाँ पर कंट्री का रिस्क है। तो ये एक बहुत बड़ी समझने वाली चीज़ है। और मैं तो क्रिप्टो पे इन्वेस्ट नहीं करता, ना ही ट्रेड करता हूँ, बट मैं इसको काफ़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि बेंगलोर में है, उनके पास XRP की आई थिंक 90 लाख की पोजीशन है। उससे मैंने बात किया तो ही वाज सेइंग कि आई थिंक उसका 50% कैपिटल चला गया, आई थिंक 50%, क्योंकि उसका लेवरेज इतना बड़ा नहीं था, बट 90 लैक्स में से 50% गया। अभी देखते हैं क्या होता है, बट ये क्रिप्टो इज़ नॉट एट ऑल फॉर एनी स्मॉल प्लेयर्स। इसके अंदर बहुत बड़ी आपको फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए और आपके पास बहुत सारे काउंटर मेजर्स चाहिए। काफ़ी लोगों ने तो आज सुबह सिर्फ मोबाइल के नोटिफिकेशन देखे, वहाँ पर कॉइन DCX से या फिर ये जितने भी क्रिप्टो कॉइन बेस वगैरह से जहाँ पर सिर्फ सीधा इतना मैसेज आया कि आपका पोजीशन लिक्विडेट हो चुका है, योर अकाउंट इज 0 नाउ। तो ये एक लर्निंग थी, आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए, और आई थिंक इसके अंदर वॉचफुल भी रहना चाहिए। थैंक यू। चलो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इसके बारे में अगर आपकी कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।